अब हमें एक और क्वेश्चन गिवन है। इसमें हमें दिया गया है कि हमारे पास एक जीपी है और इस जीपी की जो फर्स्ट टर्म है वह -3 के इक्वल है। हमें यह भी दिया गया है कि इस जीपी की जो फोर्थ टर्म है वो जीपी की सेकंड टर्म के स्क्वायर के इक्वल है। तब हमें इस जीपी की सेवंथ टर्म फाइंड करनी है। तो चलिए अब हम इसे सॉल्व करते हैं। हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि जीपी की फर्स्ट टर्म -3 के इक्वल है, तो यहां से हम कह सकते हैं कि ए की वैल्यू -3 के इक्वल होगी। अब हमें क्वेश्चन में कॉमन रेशियो के बारे में कुछ नहीं कहा गया, तो माना जीपी का जो कॉमन रेशियो है वो आर के इक्वल है। अब हमें क्वेश्चन में गिवन है कि जीपी की जो फोर्थ टर्म है वह इसकी सेकंड टर्म के स्क्वायर के इक्वल है। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि जो A4 है वह A2 के स्क्वायर के इक्वल होगा। अब हम जानते हैं कि यदि किसी जीपी की फर्स्ट टर्म A के इक्वल और कॉमन रेशियो R के इक्वल हो तब उसकी nth टर्म A इंटू आर की पावर n-1 के इक्वल होती है। तो यहां से यदि हम A4 की बात करें तो वह A इंटू आर क्यूब के इक्वल होगी और A2 की बात करें तो वह A इंटू आर के इक्वल होगी। अब यहाँ पर जो हमें A4 एंड A2 की वैल्यूज मिली है उन्हें हम इस इक्वेशन में रखेंगे, तब हमें कुछ इस प्रकार की एक इक्वेशन मिलेगी। अब इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने पर हमें R की वैल्यू A के इक्वल मिलती है। अब हमें A की वैल्यू ऑलरेडी पता है और A की वैल्यू क्या है? A की वैल्यू है -3। तो A की वैल्यू जब हम यहाँ रखेंगे तब हमें R की वैल्यू भी -3 के इक्वल मिलेगी। अब हमें क्वेश्चन में पूछा गया था कि जीपी की सेवंथ टर्म क्या होगी, यानी कि हमें A7 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो जब हम an के फॉर्मूले में n = 7 रखेंगे तब हमें A7 की वैल्यू A इंटू आर की पावर 6 के इक्वल मिलेगी। अब हम A और R की वैल्यू ऑलरेडी जानते हैं जो कि दोनों ही -3 के इक्वल है। तो जब हम A और R की ये वैल्यूज इस इक्वेशन में रखेंगे तब हमें A7 की वैल्यू कुछ इस प्रकार की मिलेगी। अब यदि हम इसे सिंप्लीफाई करें तो हमें A7 की वैल्यू -2187 के इक्वल मिलती है।